एक आदमी का 4 बेटा, चारों जाहिल, सारी दौलत जमा किया, किसी बेटे को पढ़ाया नहीं। मौत का वक्त आया, सारों कतार होने लगा तो बेटे लोग जमा हो गए। बाबा कहने का भैया बोलिए बेटा हमें दौलत का महल सब कुछ कर लान बेटा, लेकिन आखिरत के लिए हम कुछ नहीं कर पाए। बेटा कब्र के लिए कुछ नहीं कर पाए, ना नमाज पढ़ी, ना रोजा रखा, ना सदका ज़कात दिया, ना मदरसा बना पाए, ना मस्जिद बना पाए। बेटा सोने का ढेर सिर्फ मैंने बनाया, ना तुम लोगों को पढ़ाए। अफसोस इसलिए है कि कब्र में मेरा क्या होगा, अल्लाह के यहाँ क्या होगा, मैं क्या जवाब दूंगा। तो बेटों ने कहा कि बाबा कानो मत हमरा से छी। बोला तो ये ही तक वहां की है तू कहिया जो। बोले बेटा बस एक वसीयत है, मेरी वसीयत को पूरी करोगे। बोला अब्बा बोलिए वसीयत क्या है। बोले बेटा हम जब मर जाना तो किसी कुरान पढ़ने वाले को लाकर, हाफिज कुरान को लाकर कुरान पढ़ाकर दुआ कर देना बेटा, शायद अल्लाह कुरान के सदके में, तिलावत के सदके में मेरे गुनाह को माफ कर दो। तो बेटों ने करार किया अब्बा इंशाअल्लाह हम लोग आपकी वसीयत पूरी करेंगे। मरने वाला मर गया। अब वो सारे रिश्तेदार लोग आए, जमा हुए, दफन कफन करके बेटे लोग घर आए। रात में चारों बेटा बैठा, चारों बेटा। हाँ अच्छा उस जमाने की बात है जब कुरान पढ़ने वाले बहुत कम लोग थे, बहुत कम लोग। शुरू इस्लाम का जमाना था, बहुत कम लोग पढ़ने कुरान जानते थे। छोटका बेटा बोले किया भैया की कर लो की हो, कहाँ से हम लोग हाफिज साहब। सुबह का बेटा बोली कि सुने बाबा मत लेके ले, टेंशन मत ले, वो समझते रहते। खेला देखिएगा ना, जैसे ही आंख बंद होगी ना फिर खेला देखिए ना। आंख जब तक खुली है सब है, आंख जब तक खुली है सब है, जैसे ही आंख बंद हुई। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, और जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में। बड़ा बेटा बोला कि सुनो टेंशन दूर करो, अब्बा चले गए वो समझते रहेंगे, चिंता मत करो। कहाँ मिलेगा, हाफिज कुरान ढूंढने जाएंगे। छोटा बेटा बोला कि नहीं जहाँ मिले वहां से हम लाएंगे, अपने बाप की वसीयत को हम पूरी करेंगे। अब पूर्णिया जिला से चला गया कटिहार जिला, देखा एक साइल मांगने वाला गली पूछे में मांग रहा था। उनसे बोला बाबा ठहरो, बाबा एक सवाल बताओ, आपकी नजर में कोई कुरान पढ़ने वाला हाफिज कुरान है? तो साइल ने बोला कि बेटा क्या बात है। वो तो लड़के ने कहा कि मेरे अब्बा मरते वक्त वसीयत किए थे कि मेरे मरने के बाद कोई हाफिज कुरान लाकर कुरान पढ़ाकर दुआ करवा देना, इसलिए हम निकले ढूंढने के लिए। तो वो साइल बोला, बाबा फकीर बोला कि बेटा तोर घर कहाँ जो? बोले हमारे घर था पूर्णिया। तो फिर उस फकीर ने कहा कि पूर्णिया में कोई हाफिज कुरान नहीं मिली? बोला मिल ली दिया कटिहार की कराना। ये साइल सोचा अरे वाह बड़ा अच्छा मौका है। जब वहां पूछी के लिए तो हमने कहने बनी। तो बोलिए बेटा पैसा कितना दो? पैसा बोले पैसा की चिंता नहीं, दौलत बहुत, 1000 टका दिए। बोले बेटा सुनो तुम्हारी परेशानी दूर हो गई, हम पक्का हाफिज कुरान, अब पक्का जाहिल चाहिए। लाग चला ले खुशी खुशी घर, खाना पीना खेल गए। बोले पढ़े, बोले यहाँ मत पढ़ो, चलो कब्रिस्तान में बैठी हमारे बाबा कब्र में पढ़ियो। कहते बाबा भी सुनती गया
अब पढ़ा लिखा तो था नहीं, किताब खोला पढ़ने लगा, ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। बेटा बोली वाह मौलवी साहब बड़ा फरबट पड़ी लिया। दूसरा बेटा बोला अच्छा ये छोटा होकर के लाया है, हम नहीं ला सकते, वो भी निकली, मधेपुरा चला गया, वो भी एक पक्का जाहिल को पकड़ के गया। घर में खाना पीना खिलाया, बोला कि बेटा पढ़े, बोला ये हम मत पढ़िए, मेरा छोटा भाई का हाफिज कुरान वो कब्रिस्तान में पढ़ रहा, अब उसके बगल में बैठ के पढ़िए। सुनती बाप वो हाफिज कुरान जी। बोला अच्छा ठीक है, हमको 2000 मिलेगा ना, अगर वो असली हाफिज कुरान होगा तो 1000 टका घूस दे दे, 1000 तो बचेगा। जब ये पहुंचा कब्रिस्तान में तो पढ़ रहा था, देखा लंबा कुर्ता, लंबी टोपी, लंबी दाढ़ी, वो समझी कि असली लग रही है। लगा बेटा अब ये दोनों भाई खड़े के पढ़िए, तो उन लोगों ने कहा बेटा तो असली जो घर हम असली पढ़ते रहे वो यहाँ, बोले नहीं सामने पढ़ो। तो पहला वाला जो बोला कि अब जो हो असली है कि नकली है बाद में फैसला कर लेंगे हम लोग। पढ़ना शुरू किया, ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। दूसरा वाला समझ गया ये भी पक्का जाहिल है, वो भी पढ़ना शुरू किया, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन। अब तीसरा भाई बोला क्या ये दो लाया हम नहीं लाएंगे, हम भी लाएंगे, वो भी आएंगे। चौथा के लिए वो भी एक जाहिल पढ़ी रही, बोले 4 कोने में 4 आदमी बैठ जाइए, 1-2 आदमी मेरा बाप का पैर पकड़िए, 2 आदमी हाथ पकड़िए और डायरेक्ट जन्नत तक पहुंचा दिया। अच्छा ये बताओ जन्नत पहुंचा में कितना दिन लगती? निकाली करके बेटा जन्नत बहुत दूर, नजदीक नहीं, कम से कम 3 महीना लगता। बोला 3 महीना लगा कि 4 महीना भगवान जन्नत बाहर में छोड़ियो, जन्नत में घुसा दिया। तो पहला वाला पढ़ा ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, दूसरा वाला बोला जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में। तो तीसरा वाला समझ गया ये दोनों पक्का जाहिल है। ये भी पढ़ना शुरू किया, ये अंधेरी तकलीफ कब तक चलेगी, अंधेरी तकलीफ कब तक चलेगी, कब तक चलेगी, कब तक चलेगी। तो चौथा समझ गया ये तीनों पक्का जाहिल है, वो भी पढ़ना शुरू किया, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने दो, जब तक चले। दोस्तों एक दिन से चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा, दोस्तों एक दिन से चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़िया बोदाना, उठ गया जिस घड़िया बोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़िया बोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। मल के काफूर सारे बदन में, अपना चेहरा छुपाए कफन में। मल के काफूर सारे बदन में, अपना चेहरा छुपाए कफन में। मल के काफूर सारे बदन में, अपना चेहरा छुपाए कफन में। दोस्तों सोए शहरे खामोशा, 4 कांधों पे जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। इंशाल्लाह आखिरत की तैयारी करेंगे, हाथ उठाए इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? আলহামদুলিল্লাহ আমি ওনার জন্য দশটা দোয়া করব, আমি ওনার জন্য দশটা को दुआ करब। कुरान से मोहब्बत करने वाला मुझे इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। कितने लोग चाहिए? अरे भाई बोलो ना भाई। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल कयामत के दिन इंसानी शक्ल में होगा। कल कयामत के दिन किसकी शक्ल में होगा? बड़ा खूबसूरत इंसान होगा। अल्लाह की बारगाह में एक आदमी के हाथ को पकड़कर खड़ा होगा। अल्लाह तो मेरा आलिमुल गैब व शहादा है, फिर भी मेरा रब पूछेगा तू कौन है? ये कुरान कहेगा या अल्लाह मैं तेरा कुरान हूँ। ये तेरे साथ कौन है? या अल्लाह मुझ कुरान का कारी है।
क्या बात है। तो कुरान कहेगा या अल्लाह दुनिया में ये मुझसे बड़ी मोहब्बत करता, या अल्लाह दुनिया में इन्होंने मेरा बड़ा इकराम किया, मेरी इज्जत करी, तेरा जो अहकाम था उस पर अमल किया, इसलिए आज मैं उसका बदला चुकाना चाहता हूं। तो मेरा अल्लाह कहेगा तू क्या चाहता है, कैसा बदला? तो कुरान कहेगा या अल्लाह आज मैं इसे जन्नत में दाखिल करना चाहता हूँ। तो मेरा रब ऐलान करेगा जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर। सुभान अल्लाह, बोले दमाश। तो कुरान से मोहब्बत करने वाले 5 आदमी इस मजमे के अंदर में तैयार हुई। ये बेटियों का मदरसा है। हातिम ताई की बेटी कैद होकर मदीना आई। हातिम ताई की बेटी कैद होकर मदीना आई, सर पे दुपट्टा नहीं है, मुसलमान नहीं हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह नजर पड़ गई, एक बच्ची है जिसके सर पे दुपट्टा नहीं। आपने अपने कंधे से काली कमली को उतारा, चादर उतारा, एक सहाबी को दिया कि जा उस बच्ची के सर पे रख दो। अब उस बच्ची के सर पे रखा गया तो कुर्बान जाओ। तो सहाबा नजर के या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओ वो ईमान नहीं लाई है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है, बेटी किसी की भी हो, हिंदू की हो, यहूदी की हो, नसरानी की हो, चाहे वो क्या कहते हैं कि ईसाई की हो, चाहे मुसलमान की हो, बेटी बेटी की हो, बेटी होती है। ये बेटियों का मदरसा है, बच्चियों का मदरसा है। हो सकता है मेरा कोई गरीब भाई की बेटी पढ़ रही होगी जिसके बाप के अंदर में पढ़ाने की ताकत ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमको माल दिया है कि हम उसमें हिस्सा नहीं ले सकते। भाई ले सकते नहीं ले सकते। एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है अल्लाह उसको डॉक्टर के पास भेज देता है। अब पूर्णिया डॉक्टर जानवे कर जाए, इतना खून जांच करे था नहीं, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है और डॉक्टर ऊपर अल्लाह ना भेज दीजिए, जा झमेले खत्म कर देते। हमें 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह, हम ज्यादा नहीं मांगेंगे आपसे। कुरान से मोहब्बत करने वाले लोग इंशाअल्लाह हो सकता है ये हशर के मैदान में ये कुरान आपकी सिफारिश करके अल्लाह की बारगाह में जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। 5 आदमी इंशाअल्लाह तैयार हो जाए। अपने माँ बाप के नाम पर 5-5 हजार रुपए देने वाला है कोई ऐसा पहला नौजवान, ये मदरसे के अंदर में बेटियों के मदरसे में ताउन करने वाला, दान करने वाला, अजमत कुरान को समझने वाला, शान कुरान को समझने वाला, ऐसा कोई पहला सखी 5,000 रुपए देने वाला तैयार हो जाए कि हजरत मेरी माँ तो नहीं है, मेरा बाप तो नहीं है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, इंशाअल्लाह ये 5,000 रुपए हम अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर इस मदरसे में ताउन कर रहे हैं। इसका अजर क्या होगा? जैसे ही आपने नियत कर ली अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा।